हम लोग फाइनली किल्डेयर पहुंच गए हैं बहुत देर की ड्राइव के बाद। मैं आ चुकी हूँ टोरी बर्च के अंदर और जो इनकी फ्लैट्स मुझे चाहिए हैं वो मैंने मंगवाई हैं। आई विल ऑल्सो ट्राई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ये एक बहुत ही अच्छा शॉपिंग का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज है यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे, विच मीन्स कि बहुत ही ज़बरदस्त वाली सेल और डील्स लगी हुई हैं। और इस वक्त सुबह का 6 बज रहा है और हम लोग इस वक्त उठे हैं, तैयार होंगे और हम लोग निकलेंगे किल्डेयर विलेज के लिए। सो बेसिकली सारे लोगों को मोस्टली ये चीज़ पता ही होगी, जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि ब्लैक फ्राइडे के दिन साल में एक बार आता है ब्लैक फ्राइडे। सो इट इज़ द लास्ट फ्राइडे ऑफ नवंबर। इस दिन पूरी जगहों पे बहुत ही ज़बरदस्त सेल लगी हुई होती हैं। आपको फुटवेयर लेना है, कपड़े लेने हैं, कुछ भी लेने हैं, आप इस दिन लें। बेस्ट डील्स होती हैं सारी बड़ी ब्रांड्स पे भी, नॉर्मल ब्रांड्स पे भी, सब जगह। तो हम लोग आज निकल रहे हैं शॉपिंग करने। मैं पूरे साल इंतज़ार करती हूँ ब्लैक फ्राइडे का और बहुत ज़बरदस्त उस दिन मैं शॉपिंग करती हूँ। सबसे पहले हम लोग किल्डेयर विलेज जाएंगे, उसके बाद हम डबलिन सिटी सेंटर भी जाएंगे शॉपिंग करने। किल्डेयर विलेज इसलिए क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बड़ी हाई एंड जितनी ब्रांड्स हैं, जैसे कोच, माइकल कॉर्स और टोरी बर्च, बहुत सी ऐसी ब्रांड्स हैं हाई एंड जिनके जो शोरूम्स हैं वो वहीं पे हैं। एंड किल्डेयर विलेज इज़ अ फैक्ट्री आउटलेट इन डबलिन, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी डील्स बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिलती हैं ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो अब मैं जल्दी से जाती हूँ, तैयार होती हूँ और उसके बाद हम इस व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। सो स्टे ट्यून्ड। आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलने वाली हूँ डबलिन में शॉपिंग पे। A few minutes later. वी हैव फाइनली रीच्ड किल्डेयर विलेज और हमें यहाँ पे आने में 45 to 50 मिनट्स लगे अपने घर से। वो इसलिए क्योंकि हम मेन डबलिन में रहते हैं एंड किल्डेयर विलेज दूसरी काउंटी में है। एज़ यू कैन सी कितनी सारी कार्स ऑलरेडी पार्कड हैं, इतनी सारी बसेस पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही हैं। इट इज़ बिकॉज़ आज ब्लैक फ्राइडे है और जो भी ऐसे सेल वाले डेज़ होते हैं उन पे यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉपिंग करने आते हैं। सो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप सेल वाले डे पे ख़ास तौर पे घर से बहुत जल्दी निकलें, सो दैट यू रीच हियर ऑन टाइम। क्योंकि यहाँ पे आउटलेट्स के बाहर लिटरली लाइंस लगी होती हैं और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि आप ज़्यादा शॉपिंग कर पाएँ। सो मेक श्योर आप जल्दी आएँ अगर आप यहाँ आ रहे हैं सेल वाले डे पे। एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज़ यू कैन सी, क्योंकि क्रिसमस की लाइट्स और डेकोर यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। शाम होते होते तक ये और भी अच्छा लगने लगता है जब पूरी लाइट्स ऑन होती हैं। एंड किल्डेयर विलेज इसका नाम इसलिए ही है क्योंकि नंबर 1 दिस इज़ इन किल्डेयर एंड नंबर 2 बाहर से और अंदर से भी पूरा एक विलेज जैसा लगता है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो लेट्स गो पार्क आवर कार एंड देन वी विल गो इनसाइड फॉर द शॉपिंग। हम लोग फाइनली किल्डेयर पहुंच गए हैं बहुत देर की ड्राइव के बाद एंड दिस इज़ किल्डेयर विलेज, जहाँ पे हम जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए। एंड एज़ यू कैन सी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हुई भी दिख रही हैं एंड द पार्किंग इज़ ऑलमोस्ट फुल। सबसे बड़ा इस साल जो मसला हुआ है वो ये है कि पिछले साल जब हम किल्डेयर आए थे शॉपिंग के लिए तो हम लोगों के पास ऑप्शन था कि हम ये जो कार पार्क आपको दिख रही है ये एडवांस में बुक कर सकते थे, बट इस बार इन्होंने ये चीज़ बंद कर दी है। इस बार ऐसा सीन था कि पहले आओ पहले पाओ। सो दैट्स वाई हमें लग रहा था कि यार और जल्दी आएँ कि पार्किंग एटलीस्ट मिल जाए, क्योंकि पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है नहीं तो। थैंकफुली पार्किंग मिल गई है। नाउ वील गो इनसाइड एंड आई विल शो यू गाइस किल्डेयर विलेज। हम लोग किल्डेयर विलेज के अंदर आ चुके हैं और अब मैं एक बहुत क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ।
यहाँ का क्रिसमस डेकोर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो ये लोग पूरा करते हैं ना, पूरी जो वाइब क्रिएट करते हैं हॉलीडे सीज़न की। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा था लास्ट ईयर जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने इनफैक्ट पिक्चर्स भी ली थी यहाँ पे। एंड आज मौसम बहुत ही ज़्यादा हवा वाला है, एज यू कैन सी पूरे बाल मेरे उड़ रहे हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। अब बिना किसी देरी के व्लॉग में तो मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाती जाऊँगी, बट आप लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत ब्रांड्स में यहाँ दिखा देती हूँ। राल्फ लॉरेन है यहाँ पे, पीछे लॉक्सिटन का है, बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी हाई एंड। सो लेट्स कीप गोइंग एंड आई विल कीप शोइंग यू गाइस ऑल द ब्रांड्स दैट आर हियर। यहाँ पे माइकल कॉर्स है एंड देयर आर सो मैनी ब्रांड्स। काफ़ी सारी तो हम देख भी नहीं पाते हैं, थोड़े बहुत बीच में फूड आउटलेट्स भी बने होते हैं। ज़्यादा प्रॉपर खाने की चीज़ें मुझे इससे पहले यहाँ कभी दिखी नहीं, बट क्या पता अब कुछ खुल गया हो। बट थोड़े बहुत ऐसे स्नैकिंग के लिए ना, पैनकेक्स एंड कॉफ़ीज़ वगैरह के लिए चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं जा रही हूँ फर्स्ट स्टोर में, माइकल कॉर्स में मैं जाऊँगी एंड आई विल शो यू गाइस। दिस इज़ देयर फैक्ट्री आउटलेट स्टोर। मैंने अभी तक ना डबलिन में माइकल कॉर्स का इसके अलावा कोई स्टोर नहीं देखा है। सो आई रियली डोंट नो कि इसके अलावा यहाँ पे कोई माइकल कॉर्स का MK का स्टोर है या नहीं, बट यही सबसे बड़ा स्टोर है जहाँ पे सारी चीज़ें मुझे दिखी हैं। एंड बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो जितना मैंने ऑनलाइन देखा है उसमें व्हाट आई फिगर्ड आउट इज़ के डबलिन में भी मतलब ब्लैक फ्राइडे की जो डील्स एंड ऑल द स्टफ़ जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा US में होता है, क्योंकि वहाँ पे सेफोरा वगैरह भी है और भी काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं। तो एक ना जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ डिस्काउंट भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी इतनी कम हैं कि डिस्काउंट का भी ना मुझे लगता है, मतलब डिस्काउंट होता है बट जो क्रेज़ी डील्स होती हैं ना वो उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलती है, वो US में ज़्यादा है। क्योंकि इस बार मैंने ऑनलाइन भी चीज़ें चेक करी थी, तो जो वेबसाइट्स या जो ऑफ़र्स US में होते हैं और वहाँ की वेबसाइट्स में हैं वो मुझे उतने क्रेज़ी ऑफ़र्स यहाँ नहीं दिखे। बट ठीक है, हम अंदर चलते हैं एंड देखते हैं क्या क्या है इस बार यहाँ पे। A few moments later. अभी हम लोग सुपर ड्राई से निकल चुके हैं और दूसरे स्टोर जा रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा था सुपर ड्राई से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और क्रेज़ी डील्स थी। बट इस बार इतनी अच्छी डील्स मुझे दिखी नहीं, तो वर्थ इट नहीं लग रहा था, तो मैं नहीं ले रही हूँ सुपर ड्राई से सामान। मुझे पापा के लिए और अर्रू के लिए, मेरे भाई के लिए जैकेट लेनी है, और अपने लिए भी मैं वाइट जैकेट सोच रही हूँ लेने का। बट अच्छी डील्स नहीं थी, तो अब मैं दूसरे स्टोर जा रही हूँ एंड लेट्स सी कि मैं कहाँ जाती हूँ। आई थिंक आई एम गोइंग टू पूमा, मे बी। मैं घूम चुकी हूँ और हम मुझे दिख नहीं रहे। सो लेट्स सी कि हम आपके स्टोर में जाते हैं, मुझे क्या पसंद आता है। और हो भी सकता है कि बीच में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँ, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और सारे स्टोर्स घूमने में ना बहुत देर लगती है, आपको अपना साइज़ वगैरह सब ढूंढना होता है, बिल्कुल हंटिंग वाला सिचुएशन हो रही होती है। साइज़ेस बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो अब जल्दी से जाते हैं। व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी थोड़ी देर के बाद। मुझे ना टोरी बर्ड्स से कुछ ख़रीदना था एंड आई वाज वेटिंग फॉर ब्लैक फ्राइडे कि यहाँ पे टोरी बर्ड्स का स्टोर है, एंड मुझे दिख गया है, तो अब मुझसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। बट अभी हम लोग स्केचर्स जा रहे हैं। यहाँ पे होती हैं बहुत अच्छी डील्स, पता नहीं इस बार होंगी या नहीं, देखते हैं। 50% ऑफ लिखा तो है, अब देखते हैं डील्स है या नहीं। फाइनली मैं आ चुकी हूँ टोरी बर्ड्स के अंदर, और जो इनकी फ़्लैट्स मुझे चाहिए हैं वो मैंने मंगवाई हैं। सो द लेडी इज़ टेकिंग दोज आउट। टिल द टाइम आई विल शो यू गाइज अराउंड।
आई वॉज नेवर अ फ़ैन ऑफ टोरी बर्च, बट इनकी कुछ चीज़ें मुझे रिसेंटली देख के पसंद आई हैं. दैट्स द रीज़न वाई आई एम हियर टुडे. अदरवाइज़ मैं कभी आई नहीं हूँ. किल्डेयर इतनी बार आई बट टोरी बर्च मैं कभी नहीं आई. बट स्पेसिफिक कुछ चीज़ें मुझे ऑनलाइन देख के अच्छी लगी थी. बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर टुडे. आई डोंट नो, आई एम वेरी कन्फ्यूज़ कि मैं कौन सी लूँ. मुझे स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है बट इसकी जो एग्जैक्ट मुझे चाहिए थी ना वो स्टोर में नहीं है. आई एम रियली कन्फ्यूज. कौन सा अच्छा लग रहा है आरम? रेड में ना बहुत अच्छी लग रही है रेड, एंड ब्लैक अच्छी लग रही है बट आई वुड प्रेफर अ मोर ग्लॉसियर वन. सबको खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे हैं पैसे. अब हम आ गए हैं कोच के अंदर. ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो कोई अच्छी डील्स यहाँ पे दिख नहीं रही हैं. पिछली बार मैं आई थी, जो बैग मैंने कम का लिया था वो अब और ज़्यादा प्राइस में रखा हुआ है, तो एज सच कोई ख़ास डील्स मुझे नहीं दिख रही हैं. आई डोंट थिंक मैं यहाँ से कुछ लूँगी क्योंकि ऑलरेडी आई हैव अ बैग कोच का. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ब्रांड की कोई चीज़ है तो नई ब्रांड पे स्विच करना चाहिए. एक चीज़ से बोर हो जाते हैं. तो हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड कहाँ जाएंगे अब? हम नॉर्थ फेस जा रहे हैं बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर जैकेट्स जो मुझे अभी तक नहीं मिली हैं. तो अब हम नॉर्थ फेस की तरफ जा रहे हैं. एंड किल्डेयर विलेज जो है ना वो काफ़ी बहुत सारे आउटलेट्स हैं इसके अंदर. दिखता बाहर से बहुत छोटा है पर अंदर से आके पता चलता है कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है. तो आज तो पूरी जो वॉक होती है ना, जो टारगेट होता है हमारा कितनी स्टेप्स चलनी है, वो आज पूरी हो जाएंगी और एक्स्ट्रा भी हो जाएगा. A few inches later. हम लोगों ने अभी थोड़ा सा लिया है ब्रेक और यहाँ पे हम बैठ के ओट्स खा रहे हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है. शॉपिंग की बात करूँ तो हमें कुछ भी ढंग का अभी तक नहीं मिला है. मतलब इट्स नॉट अबाउट मनी और डील बट इट्स अबाउट द थिंग्स जो हमें अच्छी नहीं दिख रही है यहाँ पे. सो वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्शन है. हम सिटी सेंटर जाएंगे, वहाँ पे भी ब्रांड्स हैं बट फॉर नाउ हमने कुछ नहीं ख़रीदा है. सो वी आर स्टिल वेटिंग. कुछ और भी स्टोर्स बचे हैं, अगर कोई अच्छी डील दिखती है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय समथिंग. स्टे ट्यून्ड. हमने काफ़ी सारे आउटलेट्स देख लिए हैं, सब कुछ कर लिया है बट जैसी डील्स लास्ट ईयर थी वैसी हमें नहीं मिली हैं अभी तक. और हमें यहाँ से सिटी सेंटर भी जाना है. सो वी आर स्टिल इन डाउट कि हम यहाँ से कुछ लें या नहीं लें. बिकॉज़ जो सामान अच्छा होता है ना वो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा लास्ट ईयर ले लिया है. सो आई एम जस्ट नॉट श्योर क्योंकि मुझे उतनी अच्छी डील्स नहीं दिख रही हैं. सो अभी हमने शॉपिंग को बीच में दिया है पॉज एंड हम आ गए हैं लिंट पे. जिन लोगों को पता होगा दे नो अबाउट इट. जिन्हें नहीं पता है, दिस इज़ अ वेरी गुड स्विस चॉकलेट ब्रांड. और द बेस्ट थिंग इज़ कि लिंट की एक आइसक्रीम होती है वो पूरे डब्लिन में सिर्फ यहीं मिलती है. तो हम वो खाने आए हैं एंड आई विल शो यू गाइस दैट. और बारिश भी होने लगी है बट द आइसक्रीम इज़ अमेजिंग. ये है लिंट की चॉकलेट्स. एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबा क्यू लगा हुआ है एंड हम स्टैंडिंग देयर ताकि हमें टाइम से आइसक्रीम मिल जाए एंड देन वी कैन गो आउट एंड कंटिन्यू आवर शॉपिंग. बट लिंट के आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स आर रियली गुड. और हम लिंट का सबसे बड़ा स्टोर स्विट्ज़रलैंड में है ना. लोग जब स्विट्ज़रलैंड घूमने जाते हैं तो इनका बाकायदा पूरा एक ना प्रॉपर टूर होता है जिसमें वो इन लोगों को लिंट का जो आई थिंक इट्स लाइक अ फैक्ट्री कम स्टोर जो इनका है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे आपको ट्रिप वाले ज़रूर लेके जाते हैं. फिर वहाँ से आप ना पूरी चॉकलेट टेस्टिंग करते हैं और अपने हिसाब से ख़रीदते हैं. बहुत से लोगों को पता होगा ये क्या है बट जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है. तो इसका ख़ास तौर पे टूर होता है स्विट्ज़रलैंड में, तो बहुत फेमस है लिंट. एंड आप देख सकते हैं हम लगे हुए हैं क्यू में. अभी भी इतना लंबा क्यू है. One eternity later. फाइनली आई हैव गॉट समथिंग. पापा के लिए जो मैं जैकेट ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गई. इनिशियली मैंने पसंद इसको ब्लैक कलर में किया था बट पापा का साइज़ था नहीं, सो आई गॉट इट इन ब्लू कलर from Michael Kors and now I am standing in the queue to pay.
हमें जो किल्डे विलेज पूरा घूमना था और जो शॉपिंग वगैरह करनी थी वो हमारी हो चुकी है डन। मैं इस वक्त वापस आ चुकी हूँ एंट्रेंस पे। यहाँ से एंटर होते हैं आप और उसके बाद किल्डे विलेज का पूरा यहाँ से आउटलेट स्टार्ट है। अंदर जाके भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं। थोड़े से शॉपिंग बैग्स मेरे पास हैं अभी और बाकी मेरे पास नहीं है। वो कहाँ है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाहर जाके। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कॉन्सियार्ज सर्विस करके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको बस उसके लिए इस पर बुकिंग करनी होती है। तो होता ये है कि घूमते घूमते आप इतने सारे बैग्स पकड़ के थक जाते हैं। तो जब आप कहीं भी शॉप करें, माइकल कॉर्स जा रहे हैं या कहीं भी कोई भी आउटलेट पे, वहाँ पे आपको एक कोड दिया जाता है, बस वो जाके स्कैन करवाना होता है। उसके स्कैन करने से ये होता है कि सारा सामान आपको इकट्ठा एक जगह आउटलेट के पूरे आउटलेट्स के बाहर, ये जो एंट्री गेट है यहाँ पे इनका एक रिसेप्शन है, वहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ से बस उठाइए और अपनी गाड़ी में रख लीजिए। सामान लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अभी मैं वेट कर रही हूँ बिकॉज़ अरहम इज़ टेकिंग द स्टफ़ बाहर है। अब मैं आपको चल के दिखाऊँगी कि कहाँ पे वो सर्विस है। सो लेट्स गो। हमने पहले ही बुकिंग करी हुई थी एंड लास्ट ईयर तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि पार्किंग भी यहाँ पे प्री बुक थी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्किंग भी। बट इस बार उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो गाड़ी की पार्किंग तो लकीली हमें मिल गई थी। वो इसलिए क्योंकि आज हो रही है यहाँ पे बारिश, तो इसलिए लोग आने में थोड़ा हो गए हैं लेट। अगर हम थोड़ा लेट होते तो हमें पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलती। एंड दैट इज़ द रिसेप्शन। कॉन्सियार्ज सर्विस जिसकी मैं बात कर रही थी, उसका रिसेप्शन यहाँ पे है। यहाँ से हम सामान लेंगे एंड देन आवर कार इज़ पार्क देयर, वी विल गो देयर एंड बाकी का व्लॉग मैं कार में जाके कंटिन्यू करूँगी। किल्डेयर विलेज से हम लोग वापस आ चुके हैं घर और वापसी का मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। हम लोग सुबह 6 साढ़े 6 बजे के उठे हुए हैं और तब से हम लोग निकले हुए हैं। इस वक्त 4 बज रहा है शायद और अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर। कपड़े वगैरह हमने कुछ नहीं बदले थे। घर वापस हम लोग इसलिए आए थे कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं और मतलब वॉशरूम वगैरह हो लें और उसके बाद फिर हम जाएं सिटी सेंटर। सो अब हम लोग निकल रहे हैं सिटी सेंटर के लिए। वहाँ जाके देखना है कि क्या डील्स हैं, क्या अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं ब्लैक फ्राइडे के। एंड अब हम चलते हैं। लिफ्ट मैंने बुला ली है ऊपर, सो लेट्स गो। आज जो मैंने आउटफिट पहना है वो बिल्कुल बेसिक सा पहना है और कंफर्टेबल सा, कि मैं बिल्कुल सुकून से घूम फिर के आराम से शॉपिंग कर पाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना होता है किल्डेयर में भी और सिटी सेंटर में भी। एंड दिस इज़ माई न्यू बैग जो मुझे मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने गिफ्ट किया है। शी गॉट दिस फ्रॉम US फॉर मी और मुझे कल ही मिला और आज ही मैंने इसका इनॉग्रेशन कर लिया है। सो अब हम चलते हैं सिटी सेंटर एंड आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ ब्लैक फ्राइडे पे। सो लेट्स गो। मैं आ चुकी हूँ विक्टोरिया सीक्रेट के अंदर क्योंकि मुझे ब्लैक फ्राइडे की डील्स में से यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी एंड आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग द स्टोर। काफ़ी बड़ा ये स्टोर है एंड आई थिंक इससे बड़ा या कोई और स्टोर है ही नहीं विक्टोरिया सीक्रेट का डबलिन में। यही स्टोर है और यही सबसे बड़ा है। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, तो मतलब बहुत ही बड़ा है ये। तो अभी मैं बेसमेंट में हूँ एंड आई एम लुकिंग एट द स्टफ। ये है पूरा विक्टोरिया सीक्रेट का स्टोर एंड इट इज़ सो प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। सो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ बाहर क्योंकि मुझे ऊपर के फ्लोर पे जाना है। लेट्स गो। मैं आ चुकी हूँ विक्टोरिया सीक्रेट से बाहर क्योंकि अरहम वॉज नॉट देयर विथ मी। अरहम को ये जापानीज़ केक होता है, बहुत ही अच्छा मिलता है एक जगह, अरहम वो लेने गए हुए थे। अब हम पहले ये खाएंगे उसके बाद अंदर जाएंगे क्योंकि मैं अरहम को लूटने वाली हूँ फिर। अरहम ने कहा मैं जा ही नहीं रहा अंदर। करना क्या है? कैसा है टेस्ट में? मुझे भी खिलाना। आई विल ऑल्सो ट्राई।
मज़ा आ गया। मज़ा आया। पूरा ब्लैक फ्राइडे का दिन ख़त्म हो गया है और फाइनली अब अरहम को जाके कुछ पसंद आया है अपने खुद के लिए। मैं सुबह से अरहम की जान खा के थक गई कि कुछ ले लो, लेकिन अरहम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अरहम का ऐसा है कि अगर अरहम को कुछ समझ में नहीं आता ना, ही विल नॉट बाय इट। फाइनली आई एम हैप्पी कि ही गॉट समथिंग फॉर हिमसेल्फ एंड नाउ वी आर हेडिंग आउट। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे स्टोर और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अरहम को कुछ पसंद आ गया है और वो उन्होंने ले लिया है। ऐसा सुकून महसूस कर रही हूँ ना मैं, क्योंकि अरहम को चीज़ें बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं और ऐसा होता है कि अगर एक बार अरहम को कुछ पसंद आ जाए फिर तो ही वांट्स इट, क्योंकि अरहम को नहीं इजीली चीज़ें पसंद आती। तो अब हम दूसरी किसी शॉप पे जा रहे हैं, शायद या तो न्यू लुक जाएंगे या H&M जाएंगे, आई डोंट नो, लेट्स सी। मे बी आई थिंक हम H&M जा रहे हैं अभी। एंड एज यू कैन सी पूरे में क्रिसमस का डेकोर हुआ है एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल, क्योंकि हर साल ही ना ब्लैक फ्राइडे तक हो ही जाता है क्रिसमस डेकोर, और जो क्रिसमस लाइट्स हैं यहाँ स्ट्रीट्स की वो पूरी ऑन हो जाती हैं। ओके, सो लेट्स गो। आई जस्ट लव दिस थिंग। इतनी खूबसूरत इन लोगों ने लाइट्स लगाई हुई है ना, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। पूरी स्ट्रीट पे इतनी रौनक आ जाती है ना क्रिसमस लाइट्स जब लगती हैं, तब बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरहम के शौक ना इतने महंगे महंगे शौक है ना, क्या चाहिए अरहम को? चाहिए ड्रोन। मैं गरीब, मैं नहीं ले सकती ड्रोन अभी। मैं ऐसे बोलूँगी पैसे नहीं है मेरे पास, तो क्या हम खानदानी गरीब है? हमने लिया है एक छोटा सा आइसक्रीम ब्रेक। हमारी बहुत ही फेवरेट वाली आइसक्रीम स्पॉट है जीनोज जेलाटो। हम हमेशा यहाँ से खाते ही हैं जब भी बाहर निकलते हैं आइसक्रीम, इफ़ वी आर नॉट ऑन अ डाइट। और अब हमने ले ली है आइसक्रीम एंड नाउ वी आर गोइंग टू ब्राउन थॉमस या H&M। ब्राउन थॉमस। टेस्ट करके बताओ कैसी है पहले आप। गुड, चलो अब हम चलते हैं। हमें वहाँ जाना ना सामने यार, क्रिसमस डेकोर तो बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। सो हम लोग बहुत सारी वॉक करने के बाद आ चुके हैं जर्विस में। ये यहाँ का एक और मॉल है, शॉपिंग सेंटर। और इससे पहले हम जहाँ पे थे वो जगह बहुत ही ज़्यादा दूर थी, तो हम लोग पूरा रोड क्रॉस करके बहुत ही ज़्यादा चल के यहाँ तक आए हैं। और अब ये भी बंद होने वाला है क्योंकि 8 बजने वाला है। डबलिन में 8 बजे सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। वैसे तो 5-6 बजे ही हो जाती हैं, बट क्योंकि आज फ्राइडे है, ब्लैक फ्राइडे भी है और वीकेंड भी है, इसलिए सब थोड़ा लेट खुला है। वरना सिर्फ थर्सडे को 9 बजे तक रात में शॉपिंग के स्टोर्स खुले रहते हैं, वरना सिर्फ यूजुअल बेसिस पे आपको सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर्स ही खुले मिलेंगे रात के 10 बजे तक। सो लेट्स गो इन। दिस इज़ JD। यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स वेयर शूज़ वगैरह मिलते हैं। $2,000 years later. पूरी शॉपिंग कंप्लीट करके हम लोग फाइनली घर वापस आ चुके हैं और शक्ल से मेरी आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। आप लोगों को मैंने व्लॉग में बताया ही था कि हम लोग सुबह 7 बजे से निकले हुए थे क्योंकि हमें किल्डेयर विलेज जाना था और फिर सिटी सेंटर, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इस तरह टाइम मैनेज करते करते हम वक्त पे सारी जगहें घूम ली हमने और सब जगहों पर हम पहुँच गए। शॉपिंग भी कम्प्लीट हो गई हमारी और बस इतनी ख़तरनाक हालत हो रही है ना, बिल्कुल बस बेड दिख रहा है। बट जो भी शॉपिंग का सामान लेके आई हूँ मैं या जो भी शॉपिंग करके आई हूँ, मैं जब घर आ जाती हूँ ना तो मुझे वो सारी चीज़ें खोल के देखने का बहुत एक्साइटमेंट होता है और बहुत ही मज़ा आता है मुझे उसमें। बट अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वो सब करूँ। डिनर हमने बाहर कर ही लिया था
तो अब मैं जाऊंगी अंदर घर में और कोशिश करूंगी कि अगर थोड़ी सी एनर्जी बचती है ना तो आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊं चेंज वगैरह करने के बाद। और अगर मैं आज नहीं दिखा पाई तो डेफिनेटली फिर मैं कल इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अब चलते हैं घर के अंदर। लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। सो दीज आर माई शॉपिंग बैग्स। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑलरेडी कबर्ड में रख चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। शक्ल से आप लोगों को दिख ही रहा होगा। एंड अगर मैं ये सब क्लीन करके नहीं सोऊंगी ना तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तो मैंने पहले यही सोचा था कि मैं कल ये सब दिखाऊंगी, बट देन मैंने कहा छोड़ो, अभी इस व्लॉग को कंप्लीट करती हूँ और सारी शॉपिंग सबको दिखा देती हूँ। इसमें जो जो चीज़ें हैं अंदर वो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आधा सामान मैंने गिफ्टिंग पर्पज़ से लिया है और वो सरप्राइज़ है। तो इन फ्यूचर अगर कभी मौका लगा और किसी ने वो गिफ्ट की हुई चीज़ें पहनी हुई तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने ब्लैक फ्राइडे की सेल में से लिया था। एनीवेज, आई होप आप लोगों को मेरा ये पूरा ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग का जो व्लॉग था ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप यहाँ तक अभी आए हैं और मेरा पूरा व्लॉग देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा। अब आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और भी अमेजिंग कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।